हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था डिस्टेंस फार्मूला। वहां पे हमने पढ़ लिया कि किन्हीं भी दो पॉइंट्स P और Q के बीच का डिस्टेंस इक्वल होगा x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट होगा x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर एंड इट्स क्यूब। आज इसी फार्मूला को अप्लाई करना हम सीखेंगे एक्सरसाइज 7.1 में। बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है, सिर्फ एक फार्मूला, यही फार्मूला अप्लाई होना है हर सम में, कोई और फार्मूला नहीं। एग्जांपल देखिए, फर्स्ट सम में आपको गिवन है पॉइंट ए, इसके कोऑर्डिनेट है 2 एंड 3, एक पॉइंट बी जिसके कोऑर्डिनेट है 4 एंड 1। वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो आप डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, ए बी के बीच का डिस्टेंस होगा x2 माइनस x1 स्क्वायर 4 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 स्क्वायर। 4 माइनस 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 दैट इज 8 एंड इट कैन बी रिटन एज 4 मल्टीप्लाई बाय 2। 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, दैट इज 2 रूट 2। ये होगा डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ओके, और देखिए एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है A और B, एक पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट है माइनस A एंड माइनस B। वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, दैट इज इक्वल टू फार्मूला अप्लाई करेंगे। डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज इक्वल टू होगा x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। जैसा कल हमने डिस्कस किया था कि x2 माइनस x1 लिखें, x1 माइनस x2 लिखें, इट डज नॉट मैटर, सेम आंसर रहता है। तो आप यहाँ पे अगर x1 माइनस x2 करते हो तो थोड़ा सा इजी रहेगा। a माइनस माइनस a करोगे तो ये हो जाएगा प्लस a, और b माइनस माइनस b करोगे तो ये हो जाएगा प्लस b, इसका स्क्वायर। a प्लस a 2a का स्क्वायर करोगे तो 4a स्क्वायर, b प्लस b 2b का स्क्वायर करोगे तो 4b स्क्वायर। पूरे में से 4 कॉमन आ सकता है, बाकी बचेगा a स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट एंड इट्स स्क्वायर रूट। अब 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, बाकी बच जाएगा 2 इंटू रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस होगा बिटवीन पॉइंट P एंड Q। नेक्स्ट सेकंड सम देखिए। सेकंड सम में भी सिंपली दो पॉइंट्स आपको गिवन है, उनके बीच का डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। तो यही फार्मूला आप अप्लाई करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ट्राई योरसेल्फ। थर्ड सम, हमें पॉइंट्स गिवन है, पॉइंट A जिसके कोऑर्डिनेट है 1 और 5, पॉइंट B जिसके कोऑर्डिनेट है 2 एंड 3, और पॉइंट C जिसके कोऑर्डिनेट है -2 एंड -11। कहते हैं कि चेक करो ये पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं। सबसे पहले आप रिमाइंड करें कि कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं। 3 या 3 से ज्यादा ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन के ऊपर हो, दोज आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। अगर वो एक ही लाइन पर लाई करते हैं, जैसे पॉइंट ABC कोलिनियर है, बट these points P, Q and R are not collinear. ओके, अगर ये पॉइंट कोलिनियर है तो आप यहाँ AB का डिस्टेंस देखें, BC का डिस्टेंस देखें, देन AC का जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल आएगा AB प्लस BC। तो यही हमें यहाँ पे ये चेक करना है। हम AB का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, BC का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, CA का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। अगर AB प्लस BC इज इक्वल टू AC आ जाए, या किन्हीं भी दो का सम थर्ड के इक्वल आ जाए, तो आपके पॉइंट्स कोलिनियर हैं, अदरवाइज पॉइंट्स कोलिनियर नहीं।
करेंगे आप ट्राई। फोर्थ सम, हमें एक ट्रायंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट गिवन है। ये ट्रायंगल एबीसी, ए के कोऑर्डिनेट है 5 - 2, बी के कोऑर्डिनेट है 6 और 4 और सी के कोऑर्डिनेट है 7 और -2। हमें चेक करना है कि ये पॉइंट जो ट्रायंगल है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको ध्यान होना चाहिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होगी? जिस ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल हो। अगर इसकी टू साइड्स इक्वल होंगी तो ये ट्रायंगल आइसोसेलेस है, अदरवाइज ये ट्रायंगल आइसोसेलेस नहीं है। तो आप साइड ए बी कैलकुलेट करें, साइड बी सी कैलकुलेट करें, साइड ए सी कैलकुलेट करें। अगर हम ए बी साइड कैलकुलेट करते हैं तो x2 - x1 स्क्वायर, ये आएगा 6 - 5 का स्क्वायर प्लस 4 - 2 करोगे तो 4 + 2 स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर 36, that is equal to √37। देन साइड BC कैलकुलेट करेंगे, 7 - 6 स्क्वायर प्लस -2 - 4 स्क्वायर, 7 - 6 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 - 4 that is -6, -6 का स्क्वायर करोगे तो 36, that is equal to √37। देखिए जब सिर्फ हमारे से पूछा गया है कि ट्रायंगल आइसोसेलेस है या नहीं तो इतने से ही काम चल जाएगा हमारा। साइड AB इज इक्वल टू BC, दो साइड इक्वल आ गई, टू साइड्स अगर इक्वल है तो ट्रायंगल आइसोसेलेस है। देयरफॉर दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर हमारे से पूछा जाए कि बताइए ट्रायंगल है किस टाइप की, मतलब आइसोसेलेस है, इक्विलैटरल है, स्केलर है, तब आप थर्ड साइड भी फाइंड करेंगे। हो सकता है तीसरी साइड भी इक्वल आ जाए तो ये ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगी। अगर थर्ड साइड डिफरेंट आती है, इनकी इक्वल नहीं आती, देन ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी। ओके, तो इसकी दो साइड इक्वल है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है और यही हमें चेक करना है कि वो ट्रायंगल आइसोसेलेस है या नहीं है। तो इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। नेक्स्ट, फिफ्थ सम और सिक्स्थ सम दोनों एक जैसे हैं। आपको क्वाड्रिलेटरल की टाइप बतानी है कि क्वाड्रिलेटरल किस टाइप की हो। देखिए क्वाड्रिलेटरल चार साइड की फिगर 8th क्लास में 9th क्लास में आप क्वाड्रिलेटरल की स्पेशल टाइप्स पढ़कर आए हैं। वहां पे हमने पढ़ा है अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की ऑपोजिट साइड इक्वल है देन दैट इज पैरेललोग्राम। ऑपोजिट साइड इक्वल प्लस डायगोनल भी इक्वल, then it is rectangle। all sides equal, then rhombus। all sides equal as well as diagonal भी equal, then it is square। अब फिफ्थ सम में आपको चार पॉइंट्स गिवन है, उनके कोऑर्डिनेट आप नोट करेंगे। दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, एक बच्चा कहता है कि ABCD स्क्वायर है, दूसरा कहता है ABCD स्क्वायर नहीं है। तो आप डिस्टेंस AB, BC, CD, DA चारों डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे। आप देखोगे कि चारों के चारों डिस्टेंस इक्वल आ रही है। देन डायगोनल भी देखेंगे, डायगोनल AC और BD भी कैलकुलेट करोगे। आप देखेंगे कि वो उन दोनों डायगोनल्स की लेंथ भी इक्वल आ रही है और चारों साइड इक्वल है, दोनों डायगोनल्स इक्वल है, देयरफॉर इट इज ए स्क्वायर। तो जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है वो एक स्क्वायर है। ओके, ये आपका फिफ्थ सम।
सिक्स सम में भी यही है, आपको क्वाड्रिलेटरल्स गिवन है, बताना है कि किस टाइप की क्वाड्रिलेटरल है। तो यही कंडीशन आपको देखनी है। पहले ऑपोजिट साइड निकालें, ऑपोजिट साइड इक्वल आती है तो पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड के साथ साथ अगर डायगोनल्स भी इक्वल आ जाए तो रेक्टेंगल, चारों साइड्स इक्वल आती है तो रोम्बस, और चारों साइड्स के साथ साथ अगर डायगोनल्स भी इक्वल आ जाए तो स्क्वायर। ओके, ये आप सिक्स सम करेंगे इस तरह से। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आगे के जो सम है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, 7th 8th 9th 10th बड़े इंपॉर्टेंट सम है, एक सम डेफिनेटली आता है पेपर में। 7th सम देखिए, फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस which is equidistant from these two points। हमें x एक्सिस पर पॉइंट कैलकुलेट करना है, तो मान लेंगे कि x एक्सिस पर पॉइंट P है, लेट पॉइंट P। अब देखिए जब वो पॉइंट x एक्सिस पर है तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे x और 0, जैसा कल हमने डिस्कस किया था कि x एक्सिस पर हर जगह y 0 होता है। तो लेट पॉइंट P विद कोऑर्डिनेट x एंड 0 is a point on x axis which is equidistant from point A and B। यहाँ पे A के कोऑर्डिनेट हमारे 2 and -5 and B के कोऑर्डिनेट है -2 and 9। Then we have to find the value of this x। ये x फाइंड करना है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल PA का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, जो जाएगा x - 2 स्क्वायर प्लस 0 -5 करोगे तो 0 + 5 स्क्वायर, तो इट इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 - 4x प्लस 5 का स्क्वायर 25। देन डिस्टेंस PB कैलकुलेट करेंगे, x -2 करोगे तो आ जाएगा x + 2 स्क्वायर प्लस 0 - 9 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4 + 4x और प्लस 9 का स्क्वायर होगा 81। अब कहते हैं कि डिस्टेंस PA इज इक्वल टू PB, इट मींस x स्क्वायर प्लस 4 - 4x प्लस 25 is equal to x square plus 4 plus 4x plus 81। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट है तो पहले स्क्वायर रूट हटाना है। स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहां जाएगा x स्क्वायर -4x plus 4 plus 25 is equal to x square plus 4 plus 4x plus 81। x square से x square कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, -4x is equal to 81 minus 25, then -8x is equal to 56 and x is equal to 56 upon -8, that is equal to आ जाएगा -7। तो x हमने क्या माना था, p का कोऑर्डिनेट, then लास्ट में लिखेंगे पॉइंट p with coordinate -7 and 0 is a point on x axis which is equidistant from the point A and B। ओके, बिल्कुल इसी तरह का एक एग्जांपल है। एग्जांपल में जो एक पॉइंट है ये y एक्सिस पर है, अगर पॉइंट y एक्सिस पर है तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे 0 and 1, रिमेंबर इट, बाकी एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट सम बड़ा आसान और इंपॉर्टेंट, 2 पॉइंट्स गिवन है हमें, एक के कोऑर्डिनेट गिवन है, एक का एक कोऑर्डिनेट अननोन है, मिस है, वो हमें फाइंड करना है, और उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस भी गिवन है। बिल्कुल सिंपल सा सम है। पॉइंट ए है, P नाम गिवन है, पॉइंट P
के कोऑर्डिनेट है 2 एंड -3 और Q के कोऑर्डिनेट है 10 एंड y। अब Q के कोऑर्डिनेट 10 एंड y है, ये जो y कोऑर्डिनेट है अननोन है, ये हमें फाइंड करना है और गिवन है कि डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q दैट इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। फाइंड y। तो सिंपल, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q अप्लाइंग डिस्टेंस फार्मूला दैट इज x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। y माइनस माइनस 3 करोगे तो +3 हो जाएगा ये, एंड इट इज इक्वल टू 10। तो 10 - 2 8, 8 का स्क्वायर 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 टू 6y इज इक्वल टू 100। यहां से मैं स्क्वायर हटा देता हूं, इधर स्क्वायर हटाएंगे तो राइट साइड में जाके स्क्वायर हो जाएगा, या कहें कि स्क्वायर बोथ साइड। जब बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो यहां स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और 10 का स्क्वायर 100। Then y square plus 6y plus 64 plus 9 73 minus 100 is equal to 0. Then y square plus 6y minus 27 is equal to 0. अब इसके फैक्टर करेंगे, such two numbers मल्टीप्लाई करें तो 27 आए और सब्ट्रैक्ट करें तो 6 आए, वो होंगे 9 और 3। तो फैक्टर हो जाएंगे y plus 9 into y minus 3 is equal to 0। तो या तो y plus 9 0 है या फिर y minus 3 0 है। अगर y plus 9 0 है तो y is equal to -9 और इधर से y is equal to 3। इट मींस y की वैल्यू होगी या तो 3 या फिर -9, 3 और -9। ओके, ये दो वैल्यूज यहां पे y की हो सकती है। नेक्स्ट भी इसी तरह से है, एक पॉइंट P क्यों गिवन है हमें, जिसका पॉइंट P और R से डिस्टेंस गिवन है। पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट है 0 एंड 1, P के कोऑर्डिनेट है 5 एंड -3 एंड R के कोऑर्डिनेट है x एंड 6। कहते हैं कि पॉइंट Q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड R। इट मींस P Q का डिस्टेंस और Q R का डिस्टेंस बोथ आर इक्वल। तो आप P Q पर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करें, Q R पर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करें, दोनों को इक्वल पुट कर दें और उनको सिंपलीफाई कर दें। सिंपलीफाई करने पर आपके पास आएगा x² इज इक्वल टू 16, देन x इज इक्वल टू हो जाएगा 16 का स्क्वायर रूट दैट इज इक्वल टू +-4। यहां पे आपको कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू होगी +-4। फिर कहता है आल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। देखिए जब QR डिस्टेंस आप फाइंड करेंगे तो यहां पे x की जगह एक बार तो आपको 4 पुट करना पड़ेगा और एक बार -4 पुट करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। ओके, और देन PR डिस्टेंस फाइंड करना है, तो वहां भी एक बार x की जगह 4 पुट करेंगे, एक बार -4 पुट करेंगे। जब QR डिस्टेंस पुट करते हो तो यहां तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, याद आएगा x - 0 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू x² प्लस 25 इट्स स्क्वायर रूट। अब x की जगह आप +4 पुट करेंगे या -4 पुट करेंगे, कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा, उनका स्क्वायर 16 होगा, दैट इज 16 + 25 दैट इज इक्वल टू √41। इट मींस डिस्टेंस QR तो होगा आपका √41। जब आप डिस्टेंस PR फाइंड करेंगे तो एक बार पॉइंट P के कोऑर्डिनेट 5 और -3, R के कोऑर्डिनेट एक बार लेंगे आप 4 और 6, यहां से आप PR डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। देन P के कोऑर्डिनेट यही 5 और -3 और R के कोऑर्डिनेट होंगे -4 एंड 6, यहां से आप PR डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो जो PR डिस्टेंस होगा उसके आपके 2 आंसर आएंगे। ओके, ट्राई योरसेल्फ, अगर कोई प्रॉब्लम आए देन मैसेज में। नेक्स्ट समय बहुत इंपॉर्टेंट समय, फाइंड a relation between x and y such that the point P with coordinate x and y
is equidistant from the 2 points A and B. A के कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं 3 and 6 और B के कोऑर्डिनेट में गिवन है -3 and 4. ये पॉइंट P इन पॉइंट A और B से इक्विडिस्टेंट है, तो इट मींस डिस्टेंस PA is equal to distance PB. Then first of all we will find distance PA, that is equal to x minus 3 square plus y minus 6 square. बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. तो ये हो जाएगा x square plus 9 minus 6x plus y square plus 36 minus 12y. ध्यान रखना है a minus b होल स्क्वायर आइडेंटिटी अप्लाई होगी. इसी तरह से हम डिस्टेंस PB फाइंड करेंगे. सेम यही प्रोसेस. डिस्टेंस PB इज इक्वल टू होगा x माइनस माइनस 3 करेंगे तो x प्लस 3 स्क्वायर प्लस y माइनस 4 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y. आप कहते हैं कि डिस्टेंस PA इज इक्वल टू PB, तो ये डिस्टेंस PA है, ये डिस्टेंस PB है, इनको इक्वल पुट कर देंगे. क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y. इट इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y. स्क्वेयरिंग बोथ साइड. स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल. यह आ जाएगा माइनस 6x, ये वाला 6x इधर आएगा माइनस 6x, माइनस 12y, 8y इधर आएगा प्लस 8y, प्लस 36 माइनस 16 इज इक्वल टू 0. ये हो जाएगा माइनस 12x माइनस 4y प्लस 20 इज इक्वल टू 0. माइनस 4 से डिवाइड कर सकते हैं, यह आ जाएगा 3x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस y इज इक्वल टू 5. तो ये होगा रिलेशन बिटवीन x एंड y. ओके, तो ये हुआ हमारे पास एक्सरसाइज 7.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन. उम्मीद है आपको समझ आया होगा. प्रैक्टिस करें. इस एक्सरसाइज से पहले जो एग्जांपल्स गिवन है वो भी बड़े इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल्स भी आप जरूर करेंगे. ओके, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है. अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को आप मैसेज कर सकते हैं, आपको सॉल्यूशन सेंड कर दिया जाएगा. ओके, थैंक यू.